हेलो दोस्तों। तो मैं जापान में हूँ और कल दिल्ली में इंडिया में एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ। तो वो उस हादसे में अभी लगभग 15 लोगों की शायद जान गई है और 25 से ज़्यादा लोग घायल हैं और कुछ क्रिटिकल भी हैं। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो क्रिटिकल हैं उनको जल्दी से अच्छा कर दे। और जिन भी परिवारों ने अपने लोग खोए हैं, अपने परिवारजन खोए हैं, उनके साथ संवेदना। तो ये तो जो भी है एक सामाजिक चीज़ें होगी। लेकिन अब थोड़ी बात करते हैं कि ये हो क्यों रहा है और ऐसा क्यों कि इंडिया में ये चीज़ें कॉमन हैं। मतलब पहले बहुत कॉमन थी, अब थोड़ी कम हुई हैं। लेकिन अभी भी पिछले 2 साल में या 3 साल में इतनी ज़्यादा अ, ये चीज़ें हुई हैं कि जैसे खालिस्तानी आंदोलन, मतलब ये भी सेपरेटिस्ट थे जिनको देश को अलग करना था। उसके बाद पुलवामा हुआ। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जो चीज़ चल रही है वो बिल्कुल अलग है। तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिया में एक अनरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश हमेशा से रही है। और जब से एक राइट विंग की सरकार है, तब से कुछ ज़्यादा ही है। उससे पहले जो भी चीज़, उससे पहले भी बहुत अटैक होते थे, ऐसा नहीं है कि उससे पहले अटैक नहीं थे। उससे पहले बहुत अटैक होते थे और वो तो प्रॉपर एक टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे और वो बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ होती थी। विद गॉड ग्रेस अब पिछले 10-12 सालों से वो नहीं है। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू द गॉड एंड टू द आर डिफेंस एंड टू आर गवर्नमेंट कि उन्होंने बहुत चीज़ें संभाली। लेकिन कंडीशन यही है कि क्यों, और हमेशा एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों? ऐसा क्यों नहीं है कि किसी और कम्युनिटी के लोग इन चीज़ों में नहीं हैं, या फिर ऐसे दंगे फसादों में नहीं हैं, या फिर इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में नहीं है? सिर्फ एक ही कम्युनिटी के लोग क्यों? और इवन मैं जापान में हूँ और जापान में भी अ, उस कम्युनिटी को इतना ज़्यादा पॉजिटिवली नहीं लिया जा रहा। और इवन यूरोप में भी आप देख लीजिए, फ्रांस में, इटली में, मतलब नहीं लिया जाता। तो ऐसे काम क्यों ही करने हैं, या इस तरीके से क्यों ही रहना है कि लोग या पूरा वर्ल्ड आपको अलग, एक अलग थलग करने की रेस में लग जाए। इवन जापान में भी जिनको नहीं पता है, लेकिन जल्दी ही कोई ना कोई एक ऐसा रूल आने वाला है जिसमें ये जो कम्युनिटी है, जो कि बहुत गलत तरीके से जापान के डेमोग्राफ को चेंज करने की कोशिश कर रही है। तो वो बहुत जल्दी बैक फुट पे जाने वाली है। तो बहुत चीज़ें चल रही हैं बैक एंड। तो आप वो चीज़ भूल जाइए कि आप। और दूसरा, अभी एक न्यूज़ आ रही है कि इस्लामाबाद में कोर्ट के सामने ये एक गाड़ी में उसका सिलेंडर फट गया एंड ऑल। तो एक सिंपल एंड शॉर्ट थिंग है कि इंडिया अब वो इंडिया है नहीं शायद, जिस पे कि आप 26/11 कर दो और उसके बाद फिर हम आपको बुलाएं अपने देश में और उसकी तहकीकात करवाएं, और फिर आप ये बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारे देश से हुआ ही नहीं। और अभी एक नया नया जोश बांग्लादेश को और चढ़ा है। और बांग्लादेश और पाकिस्तान एक एक बोलते हैं ना अफेयर में, नए नए अफेयर में आ रहे हैं। तो ये एक खतरे की घंटी हो सकती है भारत के लिए, और बेस स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए। और ये जो भी हुआ है, जो दिल्ली में बम अटैक हुआ, या अभी तक इसका कोई किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है, लाइक आईएसआईएस या फिर तालिबान और एनीवन। लेकिन ज़रूर जल्दी ही कोई ना कोई इसकी जिम्मेदारी ज़रूर लेगा। मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। दूसरा, जो पाकिस्तान में जो हुआ वो भी बहुत दुखद है। उसमें भी 5-6 लोगों की मृत्यु हुई है और 15-20 लोग घायल हुए हैं उसमें। वही दुखद है। लेकिन ये चीज़ समझनी पड़ेगी
खासकर उस कम्युनिटी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी जिस कम्युनिटी से ये लोग आते हैं, जो अपनी छातियों पे जैकेट पहन के फट जाते हैं या गाड़ियों में आरडीएक्स लेके फट जा रहे हैं। उस कम्युनिटी को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि पढ़ाई भी एक सॉल्यूशन नहीं है अब तुम्हारे लिए, क्योंकि ये जितने भी अभी पकड़े जा रहे हैं या जिन्होंने भी ये काम किया है, ये सारे डॉक्टर हैं। और ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक नोबल सर्विस है। जब एक नोबल सर्विस में आप जाने के बाद ये हरकतें कर रहे हैं, तो पढ़ाई भी आपको चेंज नहीं कर सकती। तो क्या चीज़ रह जाती है जो आपको चेंज कर सकती है, वो है आपकी रीजनल नॉलेज। अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ ना, तो आपको अपने रीजन एक रिलीजन को सॉरी अपने रिलीजन को आपको शायद समझना पड़ेगा सही से, और उसमें जो भी चीज़ गलत हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको अनफॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि एजुकेशन तो आपको नहीं सुधार सकती, ये तो क्लैरिटी है। क्योंकि अगर डॉक्टर होने के बाद भी वो फट जा रहे हैं, तो एजुकेशन तो सॉल्यूशन है नहीं। तो एक सॉल्यूशन यही है कि आप एक बार शायद रिलीजन चेंज करके देख लें अपना। तो क्या पता आप में सद्बुद्धि आ जाए और आप सही मार्ग पे निकल जाए। क्योंकि जो भी ये कहीं भी हो रही है, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो रहा है, उस chaos का एक जो रूट रीज़न है वो सिर्फ़ ये कम्युनिटी है, और प्रॉपर तरीके से कम्युनिटी है। जापान में भी बहुत जगह कहीं क्रूज़ पे, कहीं रोड्स पे, कहीं भी कोई chaos हो रहा है, उसकी जो रूट है, वो यही कम्युनिटी है। और ये मानने को तैयार है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन पूरा और अलग रिलीजन के लोग इस चीज़ को मानते हैं, और उनको ये चीज़ पता है कि ये एक प्रॉब्लमेटिक थिंग है, और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो पूरे ह्यूमन रेस के लिए एक खतरा है। तो या तो आप अपने रिलीजन से उन चीज़ों को निकालें, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करें, और रिलीजन में मॉडिफिकेशन होते आए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। रिलीजन में मॉडिफिकेशन होते हैं तो वो मॉडिफिकेशन करें। ये जो आप वर्ड यूज़ करते हैं काफिर, इन्हीं काफिरों की वजह से आप बचे हुए हैं। क्योंकि जिस दिन ये काफिर सच में काफिर हो गए, तो आप हैं नहीं इतने कि कि सच में मतलब आप इतने नहीं हैं। खासकर इंडिया में तो आप बिल्कुल भी नहीं है इतने कि आप सर्वाइव भी कर पाए। आप रहते हैं अच्छे से, क्योंकि इंडिया में जो बहुमूल्य संख्यक हैं, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो अपने में बिज़ी हैं। लेकिन क्यों ऐसी हरकतें करना कि जिनसे चीज़ें खराब हो जाएँ? तो इस चीज़ को समझो, और जिस स्पेसिफ़िक रिलीजन से आप आते हो, उस स्पेसिफ़िक रिलीजन में कुछ चीज़ें गलत हैं, उस गलत चीज़ों को अनफ़ॉलो करो, उसमें चेंज करो। तो रिलीजन तो आपका भी बहुत माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। क्योंकि ये जो वर्ड हैं, ये जो अरेबिक वर्ड्स हैं, या जो अरबी है और ये उर्दू है, बहुत खूबसूरत चीज़ है। तो जो खूबसूरती है उसको बनाए रखो। ये जैकेट पहन के और गाड़ी में आरडीएक्स लेके फटने से जन्नत नहीं मिलेगी, और ना वहाँ पे 72 हूरें मिलने वाली हैं। जो है जन्नत है, जो है वो सब पृथ्वी पे ही है। तो उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। धन्यवाद।